हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर करने वाले हैं हम प्रीपोजिशन। इसके पहले ऑलरेडी मैं आपके लिए दो पार्ट्स प्रीपोजिशन के ला चुका हूँ। ये प्रीपोजिशन का पार्ट 3 है। अगर इससे पहले आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और उन दोनों वीडियोज को ज़रूर देखें, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग कुछ प्रीपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑन और अपॉन की, ठीक है। तो देखो, ऑन का अर्थ क्या होता है। ऑन का अर्थ होता है के ऊपर, ठीक है। जैसे सपोज दैट, मान लो कि बेड है और बेड के ऊपर मेरा फोन रखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में, इससे टच कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि माई फोन इज ऑन द बेड, ठीक है। मेरा फोन कहाँ पर है? मेरा फोन बेड के ऊपर है। माई फोन इज ऑन द बेड, ठीक है। ओके, जैसे बुक पर अगर टेबल रखी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके डायरेक्ट टच में है, ठीक है। और जब डायरेक्ट टच में हो कोई एक वस्तु दूसरे के ऊपर, तो हम लोग वहां पे ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल। इज इट क्लियर? ओके, आई होप आपको ऑन का यूज क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपॉन के यूज की। तो देखो, अपॉन का भी अर्थ क्या होता है? के ऊपर ही होता है। लेकिन अचानक मोशन में कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर कूद रही है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग अपॉन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप गए और स्टेज पर चढ़ गए, ठीक है, यू जम्प्ड अपॉन द स्टेज, ठीक है। या फिर हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चूहा अगर दौड़ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर बिल्ली अचानक से कूद गई, ठीक है, इसके ऊपर कूद गई, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, ठीक है। तो यहां पर चूंकि मोशन में, गति में बिल्ली कूदी चूहे के ऊपर, इसलिए हम लोग ऑन का यूज ना करके किसका यूज कर रहे हैं? अपॉन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑन का यूज स्टैटिक कंडीशन में, यानी कि जब रखी हुई है ऑलरेडी उसके ऊपर, तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ऑन और अपॉन का यूज क्लियर हुआ होगा और कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रीपोजिशन की, ओवर की, ठीक है। तो देखिए, ओवर का यूज कब होता है? जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो। जैसे आप बैठे हुए हैं और आपके ऊपर एक पंखा है, ठीक है, सीलिंग फैन है, ठीक है। सपोज दैट मेरे ऊपर एक सीलिंग फैन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, ठीक है। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, यानी मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, ठीक है। तो वो पंखा ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ओवर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में ऊपर है और स्पर्श में है, कांटेक्ट में, तो ऑन का यूज वहां पे करते हैं, ठीक है। ओके, किसी के ऊपर मोशन में कोई चीज कूद रही, तो वहां पर हम लोग अपॉन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज ऊपर है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो वहां पर हम लोग ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं ऑन, अपॉन और ओवर में, ठीक है। जैसे हमें अपने सर के ऊपर एक छत की जरूरत होती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, ठीक है। हम सबको अपने ऊपर एक छत, यानी कि एक घर की जरूरत इन द सेंस, ठीक है, होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि छत क्या होता है? ऊपर होता है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, इसलिए ओवर का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो, ओवर का यूज हर एक उस कंडीशन में किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु को ढक रही है, ठीक है, या उसको आवरण में ले रही है, ठीक है, चारों तरफ से ढक रही है, ठीक है, इन द सेंस उसके ऊपर है और उसको ढक रही है, ठीक है। तो वो चाहे उस दूसरी वस्तु के टच में हो या ना हो, हम लोग वहां पर किसका यूज करते हैं? वहां पर उस कंडीशन में हम लोग ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे क्या होता है कि रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर क्या होता है? ब्रिज होता है, ठीक है। तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? द ब्रिज वॉज बिल्ट। ब्रिज कहाँ पर बनाया गया? नदी के ऊपर। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द
रिवर। इज इट क्लियर? जैसे हम एक बच्चे को ब्लैंकेट से पूरी तरह से ढक देते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी को ढकने को अगर बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक है। बच्चे को किससे उड़ा दो? ठीक है, ब्लैंकेट से, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैंकेट उसे कवर किया हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है। भले ही टच में है रहेगा, लेकिन वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किसका? ओवर का करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए, जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो और डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, तो हम लोगों ने अभी क्या यूज किया? ओवर यूज किया, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई वस्तु है किसी चीज के नीचे है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है नहीं है, ठीक है। जैसे बेड के नीचे कोई चीज हो या टेबल के नीचे कोई चीज हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे ए कैट इज सिटिंग, जैसे एक बिल्ली अगर टेबल के नीचे बैठ रही हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर नीचे है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे इन और इनटू की, ठीक है। देखिए, अगर कोई वस्तु या कोई इंसान, कोई पर्सन किसी बाउंड्री के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, ऑलरेडी उसके अंदर है। जैसे मैं इस कमरे के अंदर हूँ, ठीक है, बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो आई आई एम सिटिंग इन दिस रूम, ठीक है, मैं इस कमरे के अंदर ऑलरेडी हूँ, ठीक है। ओके, और अगर मैं बाहर से इस कमरे में आया हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई केम इन टू दिस रूम। अगर बाहर से अंदर आया हूं तो क्या यूज करूंगा मैं? इन टू आया हूं, इन टू यूज करूंगा, ठीक है, अंदर आना, ठीक है। ओके, और ऑलरेडी बैठा हुआ होना, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? वहां पर इन का यूज करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन और इन टू में, ठीक है। जैसे अगर हम सब एक क्लासरूम के अंदर बैठ रहे हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? कि वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। ओके, अब देखिए, अगर नदी है, एक नदी है, और इसके अंदर एक लड़का कूद रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या बोल सकते हैं? कि the boy jumped into the boy jumped into the river, ठीक है। लड़का नदी में कूद गया, ठीक है। तो बाहर से अंदर कूदा, इसलिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? इनटू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, एक और बात जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये कि इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं किया जाता है। अगर इंटर यूज हो गया, तो इसके साथ इनटू का यूज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इंटर का ऑलरेडी अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अंदर आता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू का यूज नहीं होता है। देखिए, थ्रो के साथ भी इनटू का यूज नहीं करते हैं, इन का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, थ्रो के साथ इनटू का यूज ना करके इन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई थ्रू अ बॉल इन टू द वेल, नहीं, आई थ्रू अ बॉल इन द वेल, ठीक है। क्या? आई थ्रू अ बॉल इन द वेल, ठीक है, मैंने एक बॉल नदी में फेंक दी, ठीक है। तो यहाँ पे इन का यूज कर रहे हैं, इनटू का यूज नहीं करेंगे। जैसे वो कमरे के अंदर आया, तो ही इंटर्ड इनटू द रूम, नहीं, ही इंटर इन द रूम, ठीक है, इनटू नहीं होगा, ठीक है। ही इंटर्ड द रूम, डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डायरेक्टली ही इंटर्ड द रूम, ठीक है। ओके, ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल, नहीं, ही थ्रू द बॉल इन द वेल। इज इट क्लियर? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटर इनटू एग्रीमेंट या इंटर इनटू अलायंस का यूज हो सकता है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? संधि में जाना, ठीक है, समझौता करना, ठीक है। तो इंटर इनटू एग्रीमेंट या इंटर इनटू अलायंस का यूज हो सकता है, बाकी जगह इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता है, ठीक है। ओके, और देखिए, एक अपने पास फ्रेज है, होती है इंटर ऑन या इंटर अपॉन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरटेक, ठीक है।
इंटर ऑन या इंटर अपॉन का अर्थ हो क्या होता है, टू अंडरटेक, इसको भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको इन और इनटू के यूजेस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑन टाइम और इन टाइम की, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपका एग्ज़ाम है 9 बजे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे कुछ समय पहले जाओगे, ठीक है। आप 8:30 बजे तक एग्ज़ाम को पहुंचोगे वहाँ पर, ठीक है। तो हम अगर एग्जैक्ट टाइम 9 बजे है और उसके पहले पहुंच रहे हैं, तो वो समय से हम लोग पहुंच रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग इन टाइम का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली 9 बजे पहुंच रहे होते तो वो क्या होता, वो ऑन टाइम होता, समय पर होता। तो यानी एग्जैक्टली ऑन टाइम के लिए हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं और उससे पहले के लिए इन टाइम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एग्ज़ाम देना है तो उससे पहले पहुंचना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, ठीक है। हम एग्जामिनेशन सेंटर समय से पहुंचते हैं, समय पर नहीं पहुंचते हैं। अगर आप समय पे पहुंचोगे, 9 बजे पहुंचोगे, आपका 9 बजे एग्जाम है, तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। और एग्जाम कब स्टार्ट होगा, चाहे आप कभी भी पहुंच जाओ, लेकिन एग्जाम तो 9 बजे ही स्टार्ट होगा। तो क्या क्या बोलेंगे, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, ठीक है। एग्जैक्ट ऑन टाइम पे स्टार्ट होता, तो वहां पे हम लोग ऑन टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट, ठीक है। हमने सोचा कि ट्रेन क्या होगी, लेट होगी, बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्टली समय पर आ गई, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑन टाइम यूज कर रहे हैं, इन नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली का यूज हो गया, एग्जैक्टली ऑन टाइम, ठीक है। आई होप आपको ये ऑन टाइम और इन टाइम के यूजेस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रीपोजिशन की, एंड दैट इज बाय एंड विद, ठीक है। तो देखिए बाय का अर्थ क्या होता है, के द्वारा, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है। और विद का अर्थ क्या होता है, से, किसी भी हथियार से, किसी भी औजार से, किसी भी वेपन से, ठीक है। किसी चीज का यूज करते हुए अगर कोई काम किया जाए तो विद का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे द पेपर वॉज साइंड बाय हिम, पेपर किसके द्वारा साइन किए गए, उसके द्वारा साइन किए गए। किसकी मदद से, विद अ पार्कर पेन, पेन एक है, पार्कर पेन उसको बोलते हैं, नाम है ब्रांड। विद अ पार्कर पेन, एक पार्कर पेन से, ठीक है। ओके, तो चूंकि हम लोग उससे लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए विद अ पार्कर पेन यूज किया है, ठीक है। और उसके अंदर ब्लैक इंक होती है, ठीक है, ब्लैक इंक डली हुई है, इसलिए इन ब्लैक इंक, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन, स्नेक को किसके द्वारा मारा गया, एक आदमी के द्वारा मारा गया, किसकी सहायता से, विद अ स्टिक, एक छड़ी से मारा गया, ठीक है। तो जिस भी हथियार या औजार से हम काम करते हैं, ठीक है, वहां पर हम उसको विद उसके पहले लगाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। एक और एग्जांपल से समझते हैं, यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड, ठीक है। तुम एक बड़ी मछली को छोटी रॉड की सहायता से नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वेपन क्या है, स्मॉल रॉड, ठीक है। इसलिए इसके पहले क्या यूज कर रहे हैं, विद का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप बाय और विद काफ़ी आसान प्रीपोजिशन है, ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रीपोजिशन पे बढ़ेंगे, एंड दैट इज बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो देखिए बिफोर का यूज दो तीन सेंस में किया जाता है, ठीक है। एक तो इसका अर्थ क्या होता है, के पहले, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पहले आया, आई केम बिफोर यू, ठीक है। आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया, ठीक है। और एक और इसका यूज होता है, किसी के सामने अगर कोई मुद्दा रख रहे हो, किसी के सामने कोई बात रख रहे हो, ठीक है, तो वहां पर भी बिफोर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इंडिया रेज्ड द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर यानी बॉर्डर के आर पर जो टेररिज्म, आतंकवाद होता है, उसका मुद्दा कहाँ रखा,
किसके समक्ष रखा? यूनाइटेड नेशंस के समक्ष रखा, ठीक है, ओके। जैसे आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप वो बात हम लोगों के सामने रखते हो, यू पुट दैट इशू बिफोर अस, ठीक है, यू पुट दैट इशू बिफोर मैनेजमेंट और एनीवन, ठीक है। तो बिफोर का मतलब किसी के सामने कोई बात रखना, इस सेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, ओके। अब देखिए इन फ्रंट ऑफ काफी आसान है, बचपन से यूज करते आ रहे हैं हम लोग। इसका अर्थ क्या होता है? के सामने, ठीक है, ओके। जैसे अगर आप मेरे गेट के सामने पार्क करने लगे, क्या कार एक खड़ी करने लगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। अपनी कार मेरे गेट के सामने खड़ी मत करो, पार्क मत करो, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ कार सिंपल सा क्या होता है? किसी के सामने, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे एट और इन की, ठीक है। तो देखिए अगर आप किसी शहर में रह रहे हो तो उस बड़े शहर के पहले इन का यूज होता है, यानी कि बड़ी जगह के पहले इन का यूज होता है, ठीक है। और छोटे उसके शहर के अंदर एक कोई मोहल्ला है या कोई शहर है तो उसके पहले किसका यूज होता है? एट का यूज होता है, ठीक है। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, ठीक है, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली बड़ा शहर है, उसके अंदर एक मुखर्जी नगर जगह है, इसलिए उसके पहले हम लोग एट का यूज कर रहे हैं, बड़ी जगह के पहले इन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आई लिव एट नेहरू नगर इन रीवा, ठीक है, आई लिव एट नेहरू नगर इन रीवा। तो रीवा एक शहर हो गया और इसके इसलिए इसके पहले इन का यूज कर रहे हैं। और एट छोटी जगह नेहरू नगर, उसके अंदर, इसलिए एट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी आप शहर में रह रहे हो, बड़े शहर में, तो उसके पहले किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। और छोटी जगह के पहले एट का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रीपोजिशन पे, ठीक है। देखिए इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट की बात करेंगे, ठीक है। देखिए आपको ध्यान रखना है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज हो रहा है तो वो गलत है। इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज होता है, ठीक है। और दोनों का अर्थ सेम होता है, क्या? के बावजूद, ठीक है। जैसे समझिए, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये बात मैं डिस्पाइट लगा के भी बोल सकता हूँ, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है। ऑफ लगा के एरर दिए जाते हैं, ठीक है, त्रुटियां दी जाती हैं और उनको आपको सुधारना है एग्जाम में, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, अमीर होने के बावजूद वह खुश नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के यूजेस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का ही अर्थ क्या होता है? के बावजूद, ठीक है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रीपोजिशन पे बढ़ेंगे एंड दैट इज बाय एंड इन, ठीक है। तो देखिए बाय का यूज हम लोग करते हैं किसी भी अगर वाहन से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी वाहन से जा रहे हैं तो उसके पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग बाय कार, ठीक है, ये सही हुआ, ठीक है। आई एम गोइंग इन कार का यूज नहीं होगा, ठीक है। आई एम गोइंग इन कार रॉन्ग, ठीक है। अगर आप उस कार के अंदर बैठे हुए हो सिर्फ, ठीक है, आप उसके अंदर बैठे हुए हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम सिटिंग इन द कार, ठीक है, आई एम सिटिंग इन द कार, ठीक है। लेकिन उससे जा रहे हो आप तो वहां पर बाय का यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं स्कूल बस से जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। या बाय ऑटो, बाय बाइसिकल, कोई भी वाहन है तो उसके पहले क्या यूज करेंगे? अगर आप जा रहे हो तो बाय का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप पैदल जा रहे हो तो वहां पे ऑन फुट का यूज करते हैं, बाय फुट नहीं, ठीक है। जैसे मैं स्कूल पैदल जाता था, इसको आप कैसे बोलते थे? बोल सकते हो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय, सॉरी, अगर पैदल की बात कर रहे हैं तो आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है, इज इट क्लियर?
तो आई होप आपको ये क्लियर रहेगा, ध्यान रहेगा कि अगर किसी वाहन से जा रहे हैं तो बाय प्लस व्हीकल, जो भी वो अपना वाहन है, और अगर पैदल की बात हो रही है तो ऑन फुट का यूज करते हैं। ठीक है, इस यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये सारे ही प्रीपोजिशंस के यूजेस क्लियर रखने हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स इनसे बनाइए, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।